तो इस तरीके से हमने देखा कि जो ग्रोथ है और रिप्रोडक्शन है ये दोनों लाइफ के लिए कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स तो है पर डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज नहीं हुआ, राइट। तीसरी बात हम करेंगे आज मेटाबॉलिज्म के बारे में। तो जो थर्ड पॉइंट है अपना, दिस इज मेटाबॉलिज्म, उपापचय बोलते हैं इसे। एक्चुअली ये ग्रीक वर्ड से बना है, ठीक है, मेटाबोल, जिसका मतलब होता है कन्वर्शन। ये परिवर्तित होता रहेगा एक दूसरे से। अब ये कन्वर्शन का क्या मतलब हुआ, जो सिंपल चीजें हैं वो कॉम्प्लेक्स बनेंगी और जो कॉम्प्लेक्स है वो टूट के फिर सिंपल बनेगा, और ये प्रोसेस लाइफ में चलती रहेगी ताकि लाइफ के सारे डिमांड पूरे हो सके, एंड दिस इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। तो इस मेटाबॉलिज्म को यदि हमने डिफाइन करना है तो कैसे डिफाइन करेंगे, तो मानते हैं ये बहुत सभी जो बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं हमारे बॉडी के अंदर एक साथ चल रही है, उन सभी को एक साथ हम क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। सो ऑल दी बायोकेमिकल reactions occurring inside the living organisms, इसी को क्या बोलेंगे, मेटाबॉलिज्म बोलेंगे। अब समझे क्या लिखा हमने ये लिखा कि ऑल बायोकेमिकल रिएक्शंस, भाई इसमें सब कुछ आ गया, रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस, ग्रोथ, जितने भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस है बॉडी के अंदर हो रही है इंटरनल ग्रोथ के लिए, बॉडी को कोरिलेट करने के लिए, ये सारे प्रोसेस आ गए इसमें, और अकरिंग हो रही है इनसाइड द बॉडी, ये इंटरनल है सभी लिविंग के अंदर, एंड दिस इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। अब आपने बचपन में भी पढ़ा होगा ये जो मेटाबॉलिज्म है, मेटाबॉलिज्म ये दो तरह के हैं, एक बोलते हैं एनाबॉलिज्म और दूसरा होता है कैटाबॉलिज्म, राइट। अब इसमें क्या कहा गया, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म का मतलब बिल्ड अप होना है, चीजें बनेंगी, कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस है ये। सो यहां क्या हो रहा है, ये बिल्ड अप प्रोसेस है, बिल्ड अप प्रोसेस, चीजें बनेंगी। ये कैसा है, कंस्ट्रक्टिव है, संरचनात्मक चीजें के बारे में हम बात करें। आप यूं समझिए कि जो आपके पास कुछ सिंपल कंपाउंड्स हैं वो मिलके कॉम्प्लेक्स होने वाले हैं, एंड दिस इज कॉल्ड एनाबॉलिज्म ऑफ मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म में जो एनाबॉलिज्म की बात हो रही है इसमें चीजें बनेंगी, जैसे अब इसके अंदर एक एग्जाम्पल हम लेते हैं फोटोसिंथेसिस का। याद होगा आपने क्लास 10th में भी पढ़ा था फोटोसिंथेसिस, याद आ रहा है। इस फोटोसिंथेसिस में आप याद करें हमने पढ़ा था कि भाई इसके रिएक्शंस याद होगा, CO2 प्लस H2O, याद आ रहा है। ये क्या बनाएंगे, C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O। क्लियर। अब आप समझे, यहां पे कार्बन की संख्या 6 होती है और वाटर की संख्या 12 होती है। कोई बात नहीं, हमें जो समझना है उसको समझना है। यदि कार्बन की संख्या टोटल मॉलिक्यूल 6 है, तो खुद कार्बन कितना है, 1 है। यहां कार्बन कितनी है, 6 है। तो एक कार्बन, कितने कार्बन बन गए, 6 कार्बन हो गए। मतलब
6 कार्बन एक 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 करके 6 कार्बन आपस में जुट के एक लार्ज कंपाउंड बनाया जिसके अंदर कार्बन की संख्या 6 है, 6 है, राइट। तो हमने क्या देखा, ये जो सिंपल है वाटर और CO2, ये एक सिंपल कंपाउंड्स हैं, ये मिलके एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का निर्माण कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड ग्लूकोज। तो ये कैसी प्रोसेस है, बिल्डअप है, जहां C1 था वो C6 बन गया, ये कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस है, दिस इज कॉल्ड एनाबॉलिज्म। इस तरह से बहुत तरह की चीजें हमारे बॉडी में जो बन रही है, बनने की बात हो रही है, बिल्डअप की बात हो रही है, दिस इज एनाबॉलिज्म। लेकिन जो टूटेगा, अब मान लो आप भोजन बना रहे हो, कार्बोहाइड्रेट बना रहे हो, कार्बोहाइड्रेट आप बना बॉडी के अंदर खा भी रहे हो, बॉडी के अंदर जा भी रहा है वो, राइट। लेकिन ये जाने के बाद हमें तो एनर्जी चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो बन रहा है उसको तोड़ना होगा, तोड़ के एटीपी बनानी होगी, क्योंकि एटीपी ही तो एनर्जी करेंसी है, उसी से तो हम बोल पा रहे हैं, चल पा रहे हैं। लाइफ की सबसे बड़ी, जैसे आप बोलते हैं जीवन में एक कदम हम पैसे के बिना नहीं चल सकते, तो लाइफ एक कदम भी एटीपी के बिना नहीं चल सकता, एनर्जी करेंसी बोलते हैं उसको। तो यहां हम देखें कि भाई ये बिल्डअप प्रोसेस है, तो इसको बोलते हैं बिल्ड ऑफ प्रोसेस। इसे क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्टिव है, तो ये तोड़ेगा, ये डिस्ट्रक्टिव बोल सकते हो आप। यहां पे सिंपल से कॉम्प्लेक्स बना, ये क्या होगा, जो कॉम्प्लेक्स है उसको तोड़ के सिंपल बना देगा, क्लियर। यहां आपने देखा फोटोसिंथेसिस एग्जांपल है, यहां पे एग्जांपल आप ले सकते हो रेस्पिरेशन का, श्वसन की बात हो रही है। अब याद करो श्वसन में क्या होता है, आप क्या करते हो श्वसन में कि भाई श्वसन में आप जो ग्लूकोज आपके पास क्या होता है, यही तो ग्लूकोज होता है, आप ग्लूकोज को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तोड़ते हो, और तोड़ के आप CO2 रिलीज करते हो और बॉडी में वाटर बनती है। तो जहां 6 कार्बन था वो क्या बन गया, 1 कार्बन, तो जो कॉम्प्लेक्स था वो सिंपल बन गया, तो जो कॉम्प्लेक्स था वो हमारा कैसा हो गया, वो सिंपल हो गया, दिस इज रेस्पिरेशन। और इस प्रोसेस में बेनिफिट्स क्या हुआ, बेनिफिट्स ये हुआ कि जब ये प्रोसेस ऐसे चलेगा तो यहाँ पे हमें बेनिफिट होती है किसकी, एटीपी का फॉर्मेशन होता है, और यही एटीपी हमें ऊर्जा देती है ताकि हम कार्य कर सके, राइट। तो इस तरीके से रेस्पिरेशन कैटाबॉलिज्म है, फोटोसिंथेसिस एनाबॉलिज्म है, एक बिल्डअप है, एक बिल्ड ऑफ है, और इस तरह की कितनी क्रियाएं हमारे बॉडी के अंदर होती रहती है, एंड ऑल दीज रिएक्शंस आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज मेटाबॉलिज्म। बस समझ गए, चलो तो ये तो हो गया मेटाबॉलिज्म है। हमें ये पता करना है कि ये मेटाबॉलिज्म लाइफ के लिए क्या डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज हो सकती है या नहीं हो सकती है, ये हमें खोजना है। सो आइए कंक्लूजन में इसको समझते हैं कि भाई मेटाबॉलिज्म क्या है। ये तो समझ में आ गया कि भाई ये ऑल सम टोटल बायोकेमिकल रिएक्शंस है और सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में हो रहा है, सही है, तो ये तो अच्छी बात है। लेकिन डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज में हमने क्या देखा था कि लिविंग में होना चाहिए, बिना किसी अपवाद के होने चाहिए, ओके। तो आइए इसको कंक्लूड करते हैं। क्या कंक्लूजन लेना है हमने कि डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज होएगा या नहीं। कंक्लूजन, सबसे पहली बात, उससे भी पहले और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने पढ़ा था कि ग्रोथ में जो इंटरनल ग्रोथ है, ये इंटरनल ग्रोथ, इंट्रिंसिक ग्रोथ डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज है, और इस चीज को कंफर्म कौन करता है, मेटाबॉलिज्म। ये नीट में क्वेश्चन आया हुआ है, आगे भी आ सकता है। क्या स्टेटमेंट बना कि मेटाबॉलिज्म confirms the intrinsic growth। ये इंट्रिंसिक ग्रोथ को कंफर्म करता है। अब ये क्या बोलने का मतलब है कि ये इंट्रिंसिक ग्रोथ को कंफर्म करता है। याद कीजिए हमने पढ़ा था कि भाई
ये मेटाबॉलिज्म में क्या होना है, हमारे पास चीजें बनेगी हम बोलेंगे एनाबॉलिज्म, चीजें टूटेंगी उसको बोलेंगे हम कैटाबॉलिज्म। आप ऐसे समझे, हमारे पास एक सेल था, याद आ रहा है आपको, और हमने कहा था कि ये सेल के अंदर चीजें बनेंगी, चीजें बनेंगी, और जब चीजें बनेंगी वो कैसे बन रही है, अपने आप बन रही है। तो इसको हम बोले थे, याद होगा, हमने कहा था इसको बायोसिंथेसिस। ये अपने आप बना रहा है, ये बायोसिंथेसिस हो रहा है। तो ये अपने आप जब बनेगा इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर, और ये पहले से जो इसकी साइज है वो बढ़ गई, इसका मतलब ग्रोथ अंदर से हो रहा है, बाहर से नहीं हो रहा है। तो ये साइज जो है वो पहले से अब ऐसा हो गया। आप देख रहे हैं ना, साइज तो लार्ज हो गया, इंक्रीज इन वॉल्यूम, और ये इंक्रीज इन वॉल्यूम फ्रॉम इनर साइड, अंदर से बन के ये हुआ है। देख रहे हैं, अंदर से बना, बाहर से कोई चीजें नहीं आई है। तो ये कैसा ग्रोथ हुआ, दिस इज कॉल्ड इंट्रिंसिक या इंटरनल ग्रोथ। तो ये इंटरनल ग्रोथ कब होगा, जब बायोसिंथेसिस होगी। बायोसिंथेसिस में क्या होगा, प्रोटीन बनेगा, कार्बोहाइड्रेट बनेंगे, राइट ना, विटामिन्स बनेगा, बनना, कंस्ट्रक्शन, टूट भी तो रहा है, तो बन भी रहा है तो टूट भी रहा है, क्योंकि मेटाबॉलिज्म में दोनों काम एक साथ होता है। लेकिन ये बढ़ता हुआ ज्यादा दिख रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि बनने का काम ज्यादा हो रहा है, किससे, टूटने से। तो बनेगा ज्यादा, टूटेगा कम, तो ये क्या कहलाएगा, ग्रोथ। क्लियर। और ये ग्रोथ कैसा होगा, बाहर से या अंदर से, ये तो बायोसिंथेसिस है, प्रोटोप्लाज्मिक ग्रोथ है, इसलिए बाहर का नहीं है, ये इंट्रिंसिक है। इसका मतलब ये ग्रोथ कैसा है, ये इंटरनल ग्रोथ है। ये इंटरनल ग्रोथ किसको लीड कर रहा है, बायोसिंथेसिस को। और यही कारण है कि ये इंटरनल ग्रोथ हम साफ साफ देख रहे हैं। इसका मतलब ये इंटरनल ग्रोथ होगा कि नहीं होगा, ये डिसाइड कौन करेगा, मेटाबॉलिज्म। और ये मेटाबॉलिज्म मतलब कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। तो आपने क्या देखा, ये जो इंटरनल ग्रोथ हो रही है, बायोसिंथेसिस हो रहा है, इसको किसने जस्टिफाई करा, जस्टिफाई करा मेटाबॉलिज्म में। तो नीट में क्वेश्चन आ सकता है कि बताओ ये इंटरनल ग्रोथ को कौन कंफर्म करेगा कि सच में ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज है, इंटरनल ग्रोथ है, वो करता है कौन, मेटाबॉलिज्म। बात समझ गई। तो इस तरीके से हमने देखा कि मेटाबॉलिज्म जो है वो कंफर्म करता है किसको, इंटरनल ग्रोथ को। लेकिन अभी हमारी कहानी बाकी है, हमें तो ये पता करना है कि ये जो मेटाबॉलिज्म है इसको डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज हम मानेंगे या नहीं मानेंगे। यहाँ पे समझने की बात है, बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट आने वाला है अभी, इसको देखें आप। तो दूसरा कंसर्न है मेटाबॉलिज्म को हम डिफाइनिंग माने या ना माने। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, एक डिमॉन्स्ट्रेशन करना होगा, डिमॉन्स्ट्रेशन। इसमें खूब क्वेश्चंस आते हैं। डिमॉन्स्ट्रेशन करना पड़ेगा कि किस तरीके से जो मेटाबॉलिज्म है, बताना पड़ेगा कि कैसे ये परफॉर्म करता है फील्ड में। और यदि हम लाइफ को एक अलग व्यवस्था में रखें, आइसोलेटेड, अलग करके एक लाइफ को बताना चाहें तो कैसा होगा। आइए इसको डायग्राम से समझते हैं। तो डिमॉन्स्ट्रेशन की बात हो रही थी, डिमॉन्स्ट्रेशन। देखो हम यहां समझें, दो तरह का डिमॉन्स्ट्रेशन लेंगे। एक हम लेते हैं इन विवो। इन विवो का मतलब होता है ये नेचुरल कंडीशन में बात हो रही है, नेचुरल हैबिटेट या नेचुरल कंडीशन, और इसी को कहा जाता है सेल फ्यूज्ड सिस्टम। ठीक है। दूसरा जो है, ये समझे, इसे बोलते हैं हम इन विट्रो। और इन विट्रो का मतलब होता है ये लैब कंडीशन, ये लैबोरेटरी में काम करेंगे, और इसी को कहा जाता है सेल फ्री सिस्टम
ये एम्स में क्वेश्चन आया था, या आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन, आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन। अब यहां पर दोनों बातों को समझना है। क्या है, इसको ऐसे समझे, ये फील्ड की बात है। हमने एक फील्ड ले लिया, ये एक फील्ड है हमारा, और इस फील्ड में मिट्टी है मान लो, हमने एक बीज लगाए, बीज बड़ा हुआ, और यहां से हम देखें कि हमारे पास एक पौधे ऐसे ग्रो होके आ गए। इसमें पहले 2 लीफ थी, अब उसमें 4 लीफ हो गई है। तो ये काम कहाँ हो रहा है, मैंने कहा फील्ड में हो रहा है। फील्ड कैसा कंडीशन है, नेचुरल कंडीशन है। अब आप देखो, मैं बोल रहा हूँ कि ये ऐसा था, और ये देखो ये और धीरे धीरे इसके अंदर ग्रोथ हो रही है। पहले था 2, 4, अब मैं बोलूँ देखो और 2 हो गए, 6 हो गए। तो लीफ की संख्या धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, लेंथ भी बढ़ता जा रहा है। क्या बोलेंगे इस प्लांट को, क्या बोलेंगे, ये लिविंग है या नहीं है? ये प्लांट कैसा है, बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा है, उसके अंदर ग्रोथ हो रही है, पत्तियां बढ़ती जा रही हैं, राइट। तो ये जो बढ़ती जा रही हैं, दिस इज कॉल्ड लिविंग। इसमें कोई लिविंग बीइंग, ये लिविंग बीइंग बोलेंगे, राइट। लाइफ की सारी प्रॉपर्टीज है, मतलब यहां पे हम मान रहे हैं कि ये क्या शो कर रहा है, ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज है किसका, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का। क्लियर। लेकिन अब हम बात करने जा रहे हैं किसका, कि भाई इन विट्रो क्या होगा। इन विट्रो का मतलब ट्यूब में, टेस्ट ट्यूब बेबी नाम सुना आपने? ये देखो, ये लैब में काम हो रहा है। तो आप देखोगे इस तरीके से लैब में ये टेस्ट ट्यूब होता है, यहाँ पे भोजन बनी हुई होती है, और इसी पे हम पौधे को ग्रो कराते हैं। नाम सुना? टेस्ट ट्यूब एनिमल भी आजकल बन रहे हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी भी बना रहे हैं, राइट। प्लांट्स की बात करते हैं, समझे आप। यहाँ पे क्या हुआ, अब आप देखो यहाँ पे क्या हुआ कि इस तरीके से टेस्ट ट्यूब के अंदर, ये टेस्ट ट्यूब के अंदर जो मीडियम था, यहाँ पे आपने प्लांट्स को रखा। क्या देखा कि इस प्लांट के अंदर भी पहले 2 लीव्स थे, फिर 2 के बाद 4 लीव्स बने, फिर बाद में आपने देखा यहाँ भी 6 लीफ हो गए। अब देखो, अब आपको कंपैरिजन करना है कि भाई ये जो है कहाँ है, टेस्ट ट्यूब के अंदर, टेस्ट ट्यूब है। इसी टेस्ट ट्यूब को इन विट्रो बोलते हैं, इन ट्यूब बोलते हैं। इन ट्यूब माने लैबोरेटरी, इसलिए लैब कंडीशन बोला गया। और ये प्लांट है, तो ये हो गया टेस्ट ट्यूब, टेस्ट ट्यूब प्लांट, ठीक है ना। ये हो गया टेस्ट ट्यूब प्लांट। अब आपको पता करना है ये टेस्ट ट्यूब का प्लांट और फील्ड में पड़ा हुआ प्लांट, इन दोनों में क्या अंतर है? क्या लगता है आपको? अंतर बताने की कहा जाए तो आपको लगेगा कि सर यहां भी तो वही सारा काम हुआ जो यहां हुआ। ये भी फील्ड में ग्रो हुआ, 2 से 4, 4 से 6, ये यहां पे 4 था, 1 2 3 4, अब ये 5 और 6 आया। यहां भी हमारा आया क्या, 5 और 6 बना। तो दोनों तो सेम है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा तो प्रॉब्लम आएगी। अब समझिए, बोला गया यहां जो प्लांट है, कहा गया कि क्या लगता है, यहां जो प्लांट है टेस्ट